वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सबसे चर्चित सीरीज में से एक यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बारे में, या फिर कह लो कि सीजन 4 के वॉल्यूम नंबर 2 के बारे में। तो हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ छोटे मोटे स्पॉयलर्स जो है वो सुनने को मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने सीजन 4 नहीं देखा है, अगर अभी तक आपने वॉल्यूम नंबर 2 नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को यहीं से छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आपका मजा जो है कहीं पर किरकिरा हो जाए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। एक बार आप सीजन खत्म कर लें, उसके बाद आकर इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बात करें इस सीजन के बारे में, यानी कि सीजन नंबर 4 के बारे में, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अब तक के जितने भी सीजन्स मैंने इसके देखे हुए हैं, उसमें से इसे मैं जो है सबसे बेस्ट सीजन मैं इसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि यहां पर जिन लोगों ने सीजन 3 तक इस सीरीज को देखा हुआ है वो सीजन 4 देखेंगे ही, और जिन लोगों ने सीजन 4 के वॉल्यूम नंबर 1 को देखा है, हो ही नहीं सकता है कि उन लोगों ने अभी तक वॉल्यूम नंबर 2 को ना देखा हो। तो इस वीडियो को जो है मैं किसी रिव्यू वीडियो के तरह अपलोड नहीं कर रहा हूं, इसे मैं जो है एक रिएक्शन वीडियो के तौर पे यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं, जहां पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो ओपिनियन है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई स्पॉइलर जो है वो देखने को मिल जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि सीजन नंबर 4 जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट सीजन साबित हुआ। उसका कारण यह है कि अब तक के जितने 3 सीजन हमने देखे हुए थे, उसका एक जो ट्रीटमेंट, उसका एक जो माहौल है, उसे अगर आप देखोगे तो काफी मजेदार सीजन्स थे। कैरेक्टर्स जो थे वो भी काफी छोटे थे, कैरेक्टर्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे क्रिएट हो रही थी। वहीं 11 की कुछ हीरोइज्म वाले सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ काफी सारे ऐसे सीन्स आते हैं जिसके अंदर जो है गूज़बम्प्स मोमेंट्स आते हैं। साथ ही साथ हमें जो है कुछ फील गुड मोमेंट्स जो भी हैं वो भी देखने को मिल रहे थे। केवल सीजन 3 की एंडिंग को छोड़ दें तो माहौल जो है हर जगह पर काफी मजेदार रहता था। बट सीजन 4 को अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 जो है यहाँ पे कैरेक्टर्स के इमोशनल साइड को जो है बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करता है। उनकी जिंदगी में चल रही असली प्रॉब्लम्स को हमारे सामने रखता है। साथ ही साथ यहाँ पे कैरेक्टर्स के बीच की जो बॉन्डिंग है उसको भी इस सीजन में एक बहुत ही बेहतरीन डेप्थ के साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे बेहतरीन बात यही है कि थ्रू आउट जितने भी सीजन अब तक इसके आए हैं, जितने भी एपिसोड्स इसके अब तक आए हैं, सबसे बेस्ट बात यही रहती है कि कहानी के अंदर कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, कहानी जो है कहीं पर भी हमें बोर होने नहीं देती है। कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहेगा जो हमें पूरी तरह से इंगेज करके रखता है। एक अच्छे खासे पेस के साथ चीजें जो हैं आगे बढ़ती हैं। बट यहां पे सीजन 4 के लिए राइटर ने थोड़ा सा जोखिम लिया। सीजन 4 के अगर शुरुआती 4 एपिसोड्स को अगर आप देखोगे तो वहां पर जो है राइटर ने एक समय लिया है, वहां पर जो है चीजों को धीरे धीरे बिल्ड किया है। इस सीजन की शुरुआत में जिस तरीके से 11 जो है अपनी पावर्स खो बैठती है, वो कहीं ना कहीं कहानी को काफी बैलेंस बना जाता है। और कहानी के अंदर जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके एक डिफरेंट शेड्स, उनके अंदर एक क्लैरिटी जो है वो हमारे सामने यहां पर निकल के आते हैं। वॉल्यूम 1 की अगर मैं बात करूं तो शुरुआती 4 एपिसोड्स को जिस तरीके से बिल्ड किया था, उसके बाद जो एपिसोड्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, वहां पर पेस जो है इतनी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती है। और जो लास्ट में जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि मैं एक पल को पागल हो गया था। मतलब मेंटल मास पीक जो हम बोलते हैं यहां पर साउथ सिनेमा के लिए, जो वर्ड मैं अक्सर यूज किया करता हूं, उस लेवल का ट्विस्ट जो है यहां पर देखने को मिला था। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि उस पॉइंट पर कोई सीजन को जो है रोक सकता है। मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि वो सीजन वहां पर खत्म हो गया और आगे की कहानी के लिए वॉल्यूम 2 का मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तो और इतने सारे सीजन हमने देख लिए हैं, पर ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि इस वॉल्यूम 2 के जो सिर्फ 2 एपिसोड्स थे, उसमें से भी जो आखिरी एपिसोड था हमें जिस तरीके से इमोशनल करता है, जो फीलिंग हमें यहां पर देता है, ऐसा फील जो है अब तक किसी एपिसोड ने मुझे पर्सनली तो नहीं दिया था। मर के भी एडी जो है एक हीरो बन जाता है, वहीं दूसरी तरफ 11 जो है 1 को हराने के बाद भी जो है यहां पर हारी हुई हमें नजर आती है। वॉल्यूम 2 को मेकर्स ने पूरी तरह से एक इमोशनल नोट पर, एक बहुत ही टेंशन वाले माहौल पर जो है यहां पर खत्म किया है। बट फिर भी उन्होंने कोशिश की है कि कहानी के अंदर कुछ अच्छे, कुछ गूज़बम्प्स मोमेंट जो है यहां पे क्रिएट किए जाए। चाहे बात करें यहां पे 11 की अपनी शक्तियों को यहां पर असली तरीके से पहचानने की, चाहे बात करें एडी के इस गिटार वाले सीन्स की, यहां पर जो है हमें गूज़बम्प्स जरूर आते हैं और एक जो मास एलिवेशन होता है वो यहां पर हमें फील करने को जरूर मिलता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सीजन है पूरी तरह से एक इमोशनल सीजन साबित होता है। स्पेशली वॉल्यूम 2 जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। सीजन के जो आखिरी आधे घंटे हैं वो इस तरीके से यहां पर लिखे गए हैं कि आंसू रुकते ही नहीं है। एक के बाद एक जिस तरीके से कैरेक्टर्स हमें एक दूसरे से मिलते और बिछड़ते नजर आते हैं, वो सही में उन्हें देखकर हमारी आंखों में केवल आंसू ही रहते हैं। और क्योंकि तीनों सीजन्स के अंदर हमने देखा है कि एंडिंग में जो है लगभग हर चीजें जो है पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, पर इस सीजन की जो एंडिंग है वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं हुई। एंडिंग के अंदर एक बहुत ही टेंशन का माहौल था, एक बहुत ही कह
कह सकते हैं कि दुख भरा माहौल था। और सीरीज खत्म होते होते जो एक नया वर्ल्ड क्रिएट होता हुआ हमें नजर आता है अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड के बीच में, जो एक दुनिया अब क्रिएट होने जा रही है, उसे केवल सोच के ही जो है हमें एक टेंशन फील होने लगता है। और यही कारण है कि मेरे लिए सीजन 4 जो है बाकी तीनों सीजन से जो है सबसे डिफरेंट और सबसे बेहतरीन यहां पर साबित होता है। इसके अलावा बात करें कुछ टेक्निकल चीजों की, तो यहां पर फिर से जो ग्राफिक्स, जो वीएफएक्स का काम हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन था। म्यूजिक को फिर से यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है। थ्रिल जो है यहां पर बहुत ही कमाल तरीके से काम करता है। स्पेशली लूकस के साथ एक जो सीन हमें देखने को मिलता है जहां पर वो लड़ रहा होता है, वो सीन जो है सही में काफी ज्यादा थ्रिलिंग, काफी ज्यादा टेंशन से भरा हुआ था। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो एडिटिंग हुई है, एडिटिंग को मैं यहाँ पर फुल मार्क्स देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की एडिटिंग सीजन 4 के लिए हुई है वो सही में बहुत ही मुश्किल थी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैरेक्टर्स जो है अलग अलग जगहों पर बढ़ चुके थे। कोई कैरेक्टर कहीं पर है, कोई कैरेक्टर कहीं पर है, कोई मॉन्स्टर से लड़ रहा है तो कोई यहाँ पे फोर्सेस से लड़ रहा है, तो कोई यहाँ पर जो है रशियन से लड़ रहा है। तो हर जगह पर अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर चल रही थी। तो उन सभी चीजों के बीच में जो बैलेंस बिठाया है, जिस तरीके से एक सीन से दूसरे सीन, एक जगह से दूसरे जगह का जो ट्रांजिशन है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, वो बहुत ही बेहतरीन था। जिसके कारण हम कहानी के किसी भी कैरेक्टर से जो है एक पल के लिए भी जो है कनेक्शन नहीं खोते हैं और हर एक कैरेक्टर थ्रू आउट द सीरीज जो है हमारे साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहता है। तो एडिटिंग जो है इस सीजन की बहुत ही ब्रिलियंट हुई है, जिसके लिए हमें इसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये सीजन वन ऑफ द बेस्ट सीजन था, सही में बहुत ही मजा आया। और सीजन 5 के लिए मैंने सुना है कि इसका सीजन 5 जो होगा वो लास्ट होने वाला है, तो उसके अंदर क्या होगा उसको लेकर द एक्साइटमेंट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है। और सच बता रहा हूं, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं बट आज से कुछ महीनों पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देखूंगा, क्योंकि जब कभी मैं इसके पोस्टर वगैरह देखा करता था तो मुझे ये एक काइंड ऑफ बच्चों की सीरीज ही लगा करती थी, तो मैं देखने जाता नहीं था। मैं सोचता था कि यार बच्चे वाली सीरीज है, क्या देखें। बट क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं मई महीने में जो है गांव वगैरह गया हुआ था, तो वहां पर काम करने का समय इतना था नहीं, तो मैंने जो है इसे देखना स्टार्ट कर दिया था। और ऑनेस्टली एक बार जब मैंने स्टार्ट किया तो देखते ही गया, और आज ये टाइम है कि ये मेरी देखी हुई वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक बन चुकी है। तो इस टाइप का ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि सीजन 5 जो हमें जल्द से जल्द देखने को मिले। और अब जो यहाँ पे सीजन 5 में होने वाला है ना, वो सही में उसकी कल्पना कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है। मतलब कुछ खतरनाक, कुछ नेक्स्ट लेवल का ही होने वाला है, क्योंकि अब जो दोनों दुनिया के बीच का जो एक फासला था वो खत्म हो चुका है। तो अब जो चीजें होंगी वो सही में कल्पना के परे होने वाली है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस सीजन को लेकर, इस सीरीज को लेकर। अगर आपने सीजन नंबर 4 देख लिया है, वॉल्यूम नंबर 2 देख लिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों सही तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।